अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बायसेस के बारे में। बायसेस हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर का नतीजा होते हैं और इनकी वजह से हम अक्सर इनकरेक्ट जजमेंट्स फॉर्म कर लेते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा एंड विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन ट्राई एंड सी इफ वी कैन ओवरकम दैम। तो बायसेस के बारे में गुफ्तगू इसलिए अहम है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले लेते हैं। इसमें से कुछ फ़ैसले तो आम तौर के डेली रूटीन के फ़ैसले होते हैं और कुछ फ़ैसले शायद हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखते हों या हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हों। ऐसे फ़ैसलों की सूरत में ये ज़रूरी है कि हम अपने बेसिक शॉर्ट कमिंग्स, हम अपने बेसिक थिंकिंग के ट्रैप्स को जानें ताकि हम उनसे बच सकें। विल स्टार्ट ऑफ विद सोशल प्रूफ। सो सोशल प्रूफ इज़ अ बायस दैट सेज कि हम अक्सर अप्रोप्रिएट बिहेवियर के क्यूज़ अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं। कुछ सिचुएशंस में ये ठीक होता है लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये नुकसानदेह भी होता है। इसका एक बड़ा मज़े का एक्सपेरिमेंट रिसेंटली किया गया था जिसकी वीडियो शायद वायरल भी हुई थी एंड इट रियली गोज़ टू शो हाउ मच यू आर इम्पैक्टेड बाय दोज अराउंड यू। हैव अ लुक। We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. भाई ने भी पहली दफ़ा देखा था, भाई भी परेशान हो गया था। बट दिस इज़ समथिंग दैट वी फेस एंड इंटरेक्ट विद इन आवर डेली लाइफ्स। आई मीन, अगर आप कॉमेडी शोज़ देखते हो तो उस पर एक फेक लाफ्टर ट्रैक भी चल रहा होता है। उसका मकसद भी यही होता है कि आपको ये क्यू दिया जाए कि भाई इस मौके पे बहुत सारे लोग हंस रहे हैं तो आपको भी हंसना चाहिए, प्लीज़ हंसते। These are things that make you think in a certain direction or a certain way. एडवर्टाइजर्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर लोग जो है वो फला ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। भाई क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत सारे लोग एक चीज़ कह रहे हैं, ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ ठीक है या ये इस बात की दलील नहीं है कि वो आपकी सिचुएशन में भी एप्लीकेबल है। नंबर 2, कंफर्मेशन बायस। ये बड़ा ख़तरनाक है भाई। व्हाट दिस सेज इज़ कि आप नए डेटा को इंटरप्रेट करते हो टू फिट योर एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम। इसकी बड़ी सादा सा मिसाल ये है कि मैं आपको एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स बताऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं कि इस सीरीज़ में अगला नंबर क्या है एंड देन वंस यू टेल मी द नंबर देन आई विल आस्क यू फॉर व्हाट द रूल इज़। ओके, सो 2, 4, 6, 8, what's the next number? Very good. What is the rule? The rule in the series. That is where the problem occurs. See, now जब आपने 2, 4, 6 सुना तब तक आपने ये तयन कर लिया था या आपके जहन में एक हाइपोथेसिस आ गया था कि अच्छा ये +2 का रूल चल रहा है। जैसे आपने 8 सुना तो आपका हाइपोथेसिस कंफर्म हो गया। आपने कहा अच्छा भाई यही रूल है क्योंकि मेरे जहन में यही आया था। रूल ये था कि हर आने वाला नंबर गुजरे हुए नंबर से बड़ा होगा। बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। जब आपका एक सेट बिलीफ स्ट्रक्चर होता है, जब आप पहले एक चीज़ पे ईमान रखते हो या एक चीज़ के तहत ज़िंदगी गुजारते हो तो आप नए एविडेंस को उसी की लाइट में देखते हो। तो अगर आपने वो अखबार में कॉलम पढ़े हैं कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा तो आपको बताते हैं भाईजान ये हफ़्ता अच्छा गुजरेगा, आपके लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स होंगे लेकिन कुछ रिश्तों में आपको तंगी महसूस होगी।
अब ये इतनी जनरल एडवाइस है, अगर मैं इस पे ईमान ले आऊँ तो मैं अपने हफ्ते को, मैं अपनी ज़िंदगी के हर हफ्ते को इसके तहत इंटरप्रेट कर सकता हूँ और मैं देख लूँगा मेरे हर हफ्ते में मुझे नज़र आएगा कि थोड़ी अच्छाई आई थी और रिश्तों में ज़रा तंगी हो गई थी। ये कन्फर्मेशन बायस का जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। अगर आप ये HBR टाइप चीज़ें पढ़ते हो तो वो आपको बताते हैं कि जी गूगल के सक्सेस की वजह इसकी क्रिएटिव वर्क स्पेस है और देखें क्रिएटिविटी के ये 4 प्रिंसिपल्स जो गूगल को बेहद कामयाब बनाते हैं। That is one of the things that they have found, and then they look for evidence to support the story of creativity. So एक कोशिश आपने ये करनी है कि आप disconfirming evidence ढूंढें। अगर आपका ऑलरेडी एक सेट वे है चीज़ करने का, या अगर आपका ऑलरेडी एक तरीका है जिसके हिसाब से आप चल रहे हो, तो it's not enough to just interpret whatever you get according to that theory or that way of doing something. You should look for evidence that disconfirms your hypothesis. Because अगर आपको एविडेंस मिल जाता है जो आपकी हाइपोथेसिस को डिसकन्फर्म करता है, तो अब आप एक बेहतर लर्निंग की सिचुएशन पे आ जाओगे। और अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता जो आपकी हाइपोथेसिस को डिसकन्फर्म कर रहा है, तो वेरी गुड, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। द एक्शन बायस। एक्शन बायस ये कहता है कि हमें एक्टिविटी दिखाने की एक सेंस होती है, या एक अर्जेंसी होती है, या एक चाहत होती है कि हम कुछ एक्टिविटी दिखाएं तो उससे फ़ायदा होगा। इवन इन सिचुएशंस जहाँ शायद बैठ के रुक के सोचना बेहतर है, हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसकी सबसे ग्लेयरिंग एग्जांपल ये है कि अगर आप आज तक होने वाली तमाम पेनल्टी किक्स की रिकॉर्डिंग देखो, तो आपको डेटा कुछ इस तरह मिलता है कि 1/3 किक्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में जाती हैं, 1/3 लेफ्ट पे जाती हैं, 1/3 राइट पे जाती हैं। लेकिन जब भी पेनल्टी हो रही होती है तो जो गोल कीपर होता है ना, वो या इधर को छलांग मारता है या इधर को छलांग मारता है। जब चांसेस सेम है तो भाई बीच में खड़े रहो, आपके पास बॉल आ जाएगी। लेकिन दैट जस्ट लुक्स लेजी, इट लुक्स वियर्ड। तो हमें कोई एक्टिविटी दिखानी है कि हम कोई एफर्ट कर रहे थे, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम कहीं छलांग मारें, और अगर बीच में आ जाएगी तो फिर हम यूँ करके रोकने की कोशिश करेंगे। बट द एक्टिविटी बायस सेज कि हम कभी कभी सोचे समझने से पहले, स्पेशली इफ़ इट्स समथिंग दैट्स न्यू, इफ़ इट्स समथिंग दैट्स अनसर्टन, एक्शन में जंप कर जाती है। वो एक्शन शायद कभी कभी हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो बजाय इसके कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, डोंट जंप इनटू एक्शन। Think about things, assess information, look for more information. Maybe you don't have enough data to make a meaningful decision right now. Gather more data and then take action once you're a little bit more certain. The halo effect. हेलो इफेक्ट ये कहता है कि हम एक शख्स की पर्सनैलिटी का 1 या 2 एट्रीब्यूट बड़े से उठाते हैं और उससे उस पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर रंग कर देते हैं। ये मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। मुस्बत इस केस में कि मैं एक चैम्पियनशिप के अंदर अगर 6 विकेटें ले लेता हूँ किसी क्रूशल मैच में, तो आप मुझे अगले 2 साल के लिए जो है वो कहते हैं कि ये तो बेहतरीन आदमी है, ये तो ज़बरदस्त बंदा है। और जब आपका बिलीफ फॉर्म हो जाता है तो फिर आपका पहले वाला कन्फर्मेशन बायस जो है वो नए डेटा को इंटरप्रेट ऐसे करता है कि आपका पिछला वाला बिलीफ जो है वो कन्फर्म हो। तो अगर मैं अच्छा कहीं भी 1-2 मैचेस में 1-2 बॉलें स्विंग कर लेता हूँ तो आप कहते हैं हाँ देखा, बोला था ना। और जहाँ नहीं कर पाता परफॉर्म, वहाँ आप कहते हैं नहीं देखें असल में इधर ये प्रॉब्लम था, या इधर ये मसला था, या इधर कोई और चीज़ थी। तो ये हेलो इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है हमारी सोच के अंदर, जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। और ये मनफी भी हो सकता है। अगर आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें जितने भी लोग गंजे थे उन सब ने मुझे थुक लगाई है, तो मैं जब भी किसी गंजे शख्स से मिलूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं उसको उसी लाइट में देखूँगा। हेलो इफेक्ट रिक्रूटमेंट में ना आ जाए उसके लिए ऑर्केस्ट्रास जो हैं वो जब हायर कर रहे होते हैं तो वो अपने प्लेयर्स को एक चादर के पीछे रखते हैं ताकि उन्हें पता नहीं चले कि भाई ये क्या रेस है, क्या जेंडर है, क्या नाम है, क्या शक्ल है। वो सिर्फ मेरिट पे उस शख्स को हायर करें या ना करें। अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग द सेम एंड वी शुड आल्सो इंश्योर कि जब हम लोगों से मिलें तो हम सिर्फ उनकी सरफेस लेवल व्यू या विजन या 1-2 एट्रीब्यूट से उनकी तमाम पर्सनैलिटी के ऊपर रंग ना फेर दें। ज़रूरी नहीं है जो अच्छा दिखता हो वो अच्छा पढ़ता भी हो। द इल्यूजन ऑफ अटेंशन। द इल्यूजन दैट कि जब मैं किसी एक चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं उस पूरे सीन में तमाम चीज़ों पे अटेंशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। किसी भी मोमेंट पे हम लिमिटेड चीज़ों पे अटेंशन दे सकते हैं। ये मैंने पहले भी बात की है, इंसान का दिमाग जो है वो एक मोबाइल स्क्रीन की तरह होता है। वो एक वक्त पे एक चीज़ को अटेंटिव रह सकता है, या अगर कोई S9 है तो 2 चीज़ें खोल लेगा, बट नॉट अ लॉट। इसकी सादा मिसाल है जब आपकी गाड़ी में तेज़ गाने चल रहे हैं और आप कोई घर ढूंढ रहे हो, तो जैसे आपने कोई गली की तलाश करनी होती है या किसी गली में मरना होता है तो आप
टेप की आवाज़ कम कर देते हो, क्योंकि वो आपकी अटेंशनल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड यू नीड दोज अटेंशनल रिसोर्सेज राइट नाउ टू फिगर आउट कि मैंने कौन सी गली में जाना है। अटेंशनल ब्लाइंडनेस की या द इल्यूजन ऑफ अटेंशन की एक ज़बरदस्त वायरल वीडियो थी, लेट मी शो यू दैट वीडियो। इट्स स्केरी इज़न्ट इट, मतलब आपके सामने से वो बनमानस गुजर जाता है और आपको नज़र ही नहीं आता। तो द इल्यूजन ऑफ अटेंशन सेज़ कि प्लीज़ ये बात जहन में रखें कि अक्सर ऐसा होगा कि आपको चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। इल्यूजन ऑफ अटेंशन जानने के बाद तो ख़ास तौर पे मैंने गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात करना कम कर दिया, बिकॉज़ जैसे आपको आदत पड़ जाती है, आप फ़ोन लगा के गाड़ी चला सकते हो, लेकिन अगर उधर कोई अनसर्टन अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, खुदा ना खास्ता को बच्चा कहीं से निकल के आ जाए, तो then that's just too much for your attention to grapple with, and that's when accidents happen. So you don't want to do that. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका दिमाग जो है वो कोई बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ को मिस कर रहा होगा। हो सकता है जनरली मंडेन चीज़ें होती हों जिन पे अटेंशन देना शायद इतना ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जब आप बड़े मसले हल कर रहे हो, जब आप क्रूशल काम कर रहे हो, जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें रिस्क का एलिमेंट और ट्रेड ऑफ जो है वो बहुत हाई है, तो फिर अपनी अटेंशन को ज़रा कॉन्शियसली एक्सरसाइज करें और इंश्योर करें कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना कर दें। द सर्वाइवरशिप बायस। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा चांस ऑफ सक्सेस रिलेटिवली हायर है। हम हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को और अपने चांसेस ऑफ सक्सेस को। भाई हर बाबर आजम के लिए 1000 लड़का होता होगा डोमेस्टिक सर्किट में जो सेलेक्ट नहीं होता होगा नेशनल के लिए, और उस हर 1000 के पीछे 1000 और होता होगा जो शायद डोमेस्टिक सर्किट भी ना ज्वाइन कर सकता हो, और उस 1000 के पीछे 1000 और होता होगा जो शायद गली में खेलता हो क्रिकेट, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं हो या वसाइल नहीं हो तो वो डोमेस्टिक तक आने का सोच भी नहीं पाता हो, और उस 1000 के पीछे और 1000 बैठे हों जो घर में बैठ के सोचते होंगे कि यार मैंने क्रिकेटर बनना है बड़े होके, लेकिन वो जर्नी पे चल ही नहीं पा रहे हों अपनी डिसिप्लिन की वजह से या किसी और वजह से। सो हमें तो सिर्फ वही लोग नज़र आते हैं जो सीन पे एक्सप्लोर कर जाते हैं, लेकिन हर एक शख्स के पीछे जो सक्सेसफुल होता है एक बहुत लंबी लाइन होती है लोगों की जो उसी इंडेवर में नॉन सक्सेसफुल होते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको डराना चाहता हूँ या परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द इंडेवर और द जर्नी दैट वी आर एम्बार्किंग ऑन। ऐसा नहीं है कि आप काम शुरू करोगे और धड़ाम से आपके लिए कामयाबी आ जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द बायसेस दैट आई वांटेड टू लिस्ट। अभी इसके अलावा और भी ढेर सारे बायसेस हैं। अली उमैर और मेरी एक टॉक भी थी जिसमें हमने इस पर जिक्र किया था, वो मैं लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन। इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, मे बी यू वांट टू चेक इट आउट। उसमें हमने अवेलेबिलिटी बायस की बात भी की थी और उससे क्या नुकसान होता है। बट दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन वी आर थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, बिकॉज दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वी विल थिंक। Awareness means that we can then hopefully be elevated.